हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, हम अभी कम्युनिटी पे पोल करवाए थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का कहना था कि सर ये रुक्मिणी पब्लिकेशन से बीएसएससी का ये वॉल्यूम 3 आया हुआ है, इसका क्वेश्चन डिस्कशन करवाइए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हम इसमें क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है भाई, जिसमें आज हम आप लोग को मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट का, है कि नहीं भाई। ये बुक है, कम्युनिटी पे पोल करवाए थे, वॉल्यूम 3 होगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज फर्स्ट में मैथ्स का क्वेश्चन, ये सीरियल वाइज में नहीं दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स। इसमें मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट है 26 से। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 से ही मैथ्स का स्टार्ट है। ठीक है भाई, टेस्ट सीरीज फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है डियर, किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की दो क्रमिक छूट के बाद उसके विक्रय मूल्य के बीच 36 रुपया का अंतर है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो किसी वस्तु पर 32% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ठीक है भाई, किसी वस्तु पर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं डियर, कहीं 32% का ये पहला डिस्काउंट है। और फिर सेकेंड डिस्काउंट क्या है सर, सेकेंड में दो डिस्काउंट है, 20% और 12% का दो डिस्काउंट होता है। तो इसका एकल डिस्काउंट निकालने का एक फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, A + B और -A × B बाय 100। ये एकल डिस्काउंट यहाँ से आपको क्या हो जाएगा डियर, निकल जाएगा। तो पहला कितना है डियर फ्रेंड्स, तो पहला तो 32% है और सेकेंड में 20% और 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो कहीं 20% + 12% -20 × 12 बटे 100। यहाँ देखेंगे तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, कहीं 32 और 20 × 5 100 और डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि -2.4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा सर, 10 में से 4 6 और 11 में से 2 9, यानी 29.6% का क्या आ जाएगा सर, सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है भाई, और इसी दोनों के बीच में अंतर दिया हुआ है कि नहीं भाई, अंतर दिया हुआ है कितना देख लेते हैं। तो 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 9 2, ये 0 हो जाएगा, यानी कि इतना परसेंट का अंतर है दोनों में। लेकिन अंतर है कितना सर, कहिए अंतर है 36 का, तो अंतर है 2.4% का, लेकिन अंतर है कितना का सर, कहीं 36% का। ठीक है भाई, तो 2.4 का मतलब अगर परसेंटेज लेंगे तो कहीं 1 पे 00, ये हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, इक्वल में 36 लिखेंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 चौका और 6 छक्का, 4 से काटेंगे 4 से 25 टाइम में। ठीक है, और 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150, यानी कि 1500 रुपया इसका अंकित मूल्य हो जाएगा, अर्थात मार्क प्राइज आ जाएगा। और यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1500 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डियर, ऑप्शन नंबर आपका 26 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं। मान लीजिए आप दुकान गए कपड़ा खरीदने के लिए, तो वहाँ क्या बोला गया सर, कि पहले बोला गया आपको कि 32% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या बोला गया कि किसी वस्तु पर 32% छूट के साथ और 20% और 12% की दो क्रमिक छूट के बाद उसके विक्रय मूल्य के बीच अंतर बता दिया इतना। तो पहले 32% का छूट दे दिया, ठीक है भाई, और एक एक्स्ट्रा बोला कि अगर आप कोई चीज़ और लेते हैं तो आपको 2 डिस्काउंट साथ में दिया जाएगा। तो कौन सा था सर, एक 20 था एक 12 था। तो एकल डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला A + B -A × B / 100 होता है। तो इस यहाँ से कितना निकल गया सर, 29.6। तो पहले 32 था, अभी 29 था, तो दोनों में अंतर 2.6% का, लेकिन अंतर है 36 का। तो यहाँ क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज का 100 और डेसिमल का 1 0, यहाँ काटेंगे तो 1500 रुपये आपका क्या आ जाएगा, मार्क प्राइज आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया डियर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक मिनट रुकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग
27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है डियर, 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध क्या होगा, ये बताइए। 12% वार्षिक है, 12% आपसे बोला गया कि 12% वार्षिक है, लेकिन क्या है डियर फ्रेंड्स, त्रैमासिक है। क्या है? त्रैमासिक मतलब क्वार्टर है, ठीक है भाई। त्रैमासिक मतलब आप आगे वार्षिक मतलब 12 महीना होता है, और त्रैमासिक कहते कहीं 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, यानी 3 मंथ्स करके कितना बार चलेगा सर? 4 बार चलेगा, ठीक है। यही होता है त्रैमासिक, यानी कितना बार चलेगा? 4 बार चलेगा। यानी कितने ईयर की बात हो गई, यानी 4 बार, ये 4 वर्ष बोलिए या 4 टाइम्स, ये आ गया आपको 4 टाइम्स आपको ब्याज चलेगा चक्रवृद्धि में, ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज है, परसेंटेज कितना लेंगे? तो याद रखना सर, कैसे 12 मंथ में, 12 महीना में कितना परसेंट? तो कहिए सर 12%। लेकिन त्रैमासिक है ना, 3 यहाँ बनाना है, इसको 3 बनाइएगा तो 4 से डिवाइड नहीं कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 महीना में कितना रेट होगा सर? तो कहीं 3 महीना में 3% होगा। 3 महीना में कितना परसेंटेज होगा सर? 3% होगा, ठीक है। और यही आपको बताना है कि इंटरेस्ट कितना होगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगा, इसको किसी भी प्रिंसिपल से इंटू कर देंगे तो वही आपका क्या आ जाएगा सर? ब्याज आ जाएगा। अभी समझ में आया? इसमें बोला सर त्रैमासिक, क्या बोला गया? त्रैमासिक। त्रैमासिक मतलब सर 12 महीना का बात होता है, 3 करके 12 मंथ्स हो जाएगा। तो ये 4 टाइम्स, यानी कि 4 साल की बात हो रही है। 4 बार, 4 साल यहाँ बोलना गलत होगा, 4 टाइम, ऐसे 4 साल बोल सकते हैं, यानी 4 टाइम ब्याज लेगा यहाँ, ठीक है। और परसेंटेज कितना चलेगा सर? यहाँ तो 12% था, लेकिन यहाँ त्रैमासिक है, तो हम बोलेंगे सर 12 महीना में 12% होता है, लेकिन हमको 3 महीना वाला बनाना है ना, तो कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 3 महीना में 3% आ जाएगा। तो यहाँ से सर यहाँ अगर निकालना चाहे तो 4 टाइम्स लेना है। तो पहले दो वर्ष के लिए अगर निकालेंगे 3% का, तो देखिए क्या, कैसे इंटू करिए, 3 दूनी कहिए 6, और 3 का स्क्वायर कहिए 9, कहिए ये 2 वर्ष का आ गया। फिर 2 वर्ष का निकाल लेते हैं 3% के रेट से, यानी कि 2 और 2 तभी ना 4 वर्ष हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कहिए 3 और दूनी क्या हो जाएगा सर? 6, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। अब वही एकल अगर परसेंट निकालना है तो यही निकाल दीजिए, a + b प्लस a × b बाय 100। यहाँ प्लस होगा, अभी लेंगे, ठीक है, डिस्काउंट में यहाँ माइनस लेते हैं। तो कहीं ए के स्थान पर पहले 2 वर्ष का कितना आ जाएगा सर? कि 4 वर्ष का हमको चाहिए, ये 2 वर्ष का अलग निकल गया, 2 वर्ष का अलग निकल गया, लेकिन हमको चाहिए कितना? 4 वर्ष का। तो इसमें पुट करेंगे सर, तो कहीं 6.09 प्लस 6.09 प्लस a × b, यानी 6.09 × 6.09 अब बट्टे क्या लिखेंगे सर? 100। ऐड करेंगे तो कितना? 6 6 12 और 9 9 18, अब प्लस इसको इंटू कीजिएगा तो लगभग 0.37 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 8 7 15, 3 1 4 1 5, यहाँ 12.55% ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 27 का। मज़ा आ रहा है डियर फ्रेंड्स? अगर इसको किसी भी प्रिंसिपल से इंटू कर देंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा डियर? आपका ये डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए कुछ दिखाओ दे, क्या हम कुछ आपको सिखा रहे हैं, ये समझ में आ गया डियर? कुछ नहीं किए हैं। त्रैमासिक बोला गया, त्रैमासिक मतलब 12 महीना तक चलेगा, तो कि 3 4 बार चलेगा, यानी 4 वर्ष की बात हो गया। अब परसेंटेज की बात करेंगे तो 12 महीना में 12%, क्योंकि क्या है? 12% वार्षिक है। 12% वार्षिक मतलब 12 महीना में 12%, लेकिन हमको 3 चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3 महीना में 3%, और 3% से पहले 2 साल यहाँ निकाल लिए हैं, तो कहीं 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ देखिए 2 साल फिर ले लिए, 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 9, और इसमें पुट कर दिए, यही आपका आ गया, ठीक है भाई। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम कुछ बताएंगे यहाँ, ठीक है भाई। यहाँ देखेंगे सर, हम इसको मिटा रहे हैं भाई, ले लिए स्क्रीनशॉट, हम कुछ बता रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, समझिए हमारी बात, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मान लेते हैं डियर, हमेशा अगर ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये 2 और 3 साल के लिए होता है। यहाँ मान लेते हैं वर्ष है, इस साइड क्या है सर? वर्ष है, और इस साइड क्या है? रेट है। तो 2 वर्ष की बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है भाई। किसने बात कर रहे हैं? 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, और यहाँ हम 2% की बात कर रहे हैं।
ठीक है भाई, यहाँ 2 वर्ष की बात हो रहा है या 5% की बात कर रहे हैं, या 2 वर्ष की बात हो रहा है यहाँ 8% की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, तो गुना कीजिए, 2 दूनी कहिए 4 और डेसिमल दे दिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन जोड़ा में बोलते हैं हम लोग तो 0,4 बोलेंगे। इसको किसी भी मूलधन से इंटू कर देंगे तो डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा सर, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। 5% 2 वर्ष के लेके देखेंगे तो कहीं 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर 25। इसको किसी भी मूलधन से इंटू कर देंगे तो आपका डायरेक्ट ब्याज निकल जाएगा। फिर 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो है सर 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अगर 3 वर्ष के लिए अगर बात करेंगे 2% की रेट से, तो देखिए कैसे करते हैं। पहले इंटू कीजिए, कहीं 2 तिया कहिए 6 और 6 दूनी कहिए 12 और क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, लेकिन बोलेंगे 0,8। किसी भी मूलधन को इससे इंटू कर देंगे तो कम चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकल जाएगा। फिर 3 वर्ष की बात अगर करें और 3% ही बोले तो क्या आ जाएगा सर, कि 3 तिया 9 और 9 तिया तो ये 27 और 3 का क्यूब 27, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इसी तरह से क्या आप लोग बना लेंगे क्या डियर, है भाई, मज़ा आ रहा है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन क्या है बाबू, चलिए डियर हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्यों हो जा रहा है बार बार। चलिए डियर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है सर, ट्वेंटी एट है डियर। 4 टू द पावर 61, 62, 63, 64 और है क्या, हाँ 64 तक ही है। तो किससे विभाजित होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है सर, सभी में कॉमन क्या दिख रहे हैं आप, तो 4 टू दी पावर 61 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 4 के पावर 1 बच जाएगा, यहाँ 4 का पावर 2 बच जाएगा, यहाँ 4 के पावर 3 बच जाएगा। तभी तो होगा। यहाँ 1 और 1 2, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 3 और 1 4 पावर हो जाएगा। फिर 4 के पावर 61 इंटू करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 और 1 5, 6 4 10 5 15, 6 7 1 8 50। आप बताइए सर ऑप्शन से किस नंबर से कट रहा है, तो कहीं 17 पंजे 85, 17 से ये कट रहा। अगर ये कट जाए तो ये भी ना कट जाएगा सर, ये कट जाएगा नंबर तो ये भी कट जाएगा, इससे कट जाएगा। अगर इसको पावर निकाल करके अगर काटेंगे तो ये इससे भी कट जाएगा। तो आपको ये इसमें छोटा वाला नंबर को देखना है, तो 17 से कट जाएगा ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 28 का ए। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 29 क्या है डियर, 2 अंक की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई का अंक से 4 अधिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं डियर, बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से। किसे सोल्व करेंगे डियर, बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड। ठीक है भाई, बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है सर 73, सेकेंड ऑप्शन 26 एंड थर्ड 37 एंड 62। प्रश्न में बोला गया सर कि 2 अंकों की संख्या का सारा सर 2 अंकों की संख्या है।
दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई का अंक से 4 अधिक है। तो क्या सर इकाई का अंक दहाई का अंक से 4 अधिक है? नहीं सर, अधिक कहाँ है, कम में है। इकाई का अंक दहाई का अंक से 4 अधिक है, कहीं हो सकता है। इकाई का अंक दहाई का अंक से 4 अधिक हो सकता है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, तो कम ही है सर। तो दोनों दो ऑप्शन तो पहले ही चला गया। ठीक है भाई। फिर आगे बोला गया यदि दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 370 हो, तो दी गई संख्या और इसके अंक का योग, तो एक 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, इसका इंटू करेंगे तो 370 कभी नहीं होगा। फिर ये क्या है 7 और 3 10, इंटू करेंगे तो 370 हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 29 के बाद डेट चलते हैं हम लोग 30 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है डियर, एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14.35 मीटर है। तो मीटर है तो सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे तो 100 से इंटू करना होगा, अर्थात 1435 सेंटीमीटर। 1435 क्या आ जाएगा डियर, यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और 1155 मीटर और सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1155 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होंगी? यानी कि मान लीजिए कि आपको एक घर बनवाना है और उसमें क्या लगवाना है सर, आपको टाइल्स लगवाना है। ठीक है, आपको बता दिया कि सर लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो इसको इंटू कर देंगे तो क्या सर एरिया आ जाएगा। यानी कि टोटल मान लेते ये छत है। ठीक है, ये क्या है डियर, छत है, ये छत है, और ये लेंथ मान लेते हैं, ये ब्रेथ मान लेते हैं, और इस पर आपको टाइल्स बिछाना है। ठीक है, इस पर आपको क्या बिछाना है डियर, टाइल्स बिछाना है, इस पर टाइल्स बिछाना है। ठीक है, जिसमें लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो टोटल नहीं आ जाएगा एरिया। तो कहे सर जी सर टोटल एरिया आ जाएगा, लेकिन आपको वर्गाकार टाइल्स बैठाना है, वर्ग के आकार में ही आपको क्या करना है सर, टाइल्स को बैठाना है इसमें। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइल्स बैठाया जाएगा, जबकि वो आपको बोल दिया कि वर्गाकार में ही है। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एचसीएफ लेना होगा। एचसीएफ लेंगे तो कहीं दोनों ये डिवाइड कीजिए छोटे से बड़े नंबर में, तो 1 टाइम्स में 5 में से 5 0, 13 में से 5 8 और 3 में से 1 2, इससे डिवाइड कीजिए 1155 में कितने टाइम्स में कटेगा, चार से 5 3 8 280, यानी कि एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा सर, तो एचसीएफ ये आपका 35 आ जाएगा। ठीक है भाई। लेकिन आपसे पूछा गया सर कि मिनिमम क्या बोला गया डियर, इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो ये कम से कम ये इतने साइज का तो कम से कम लगाना ही होगा, तभी ये आपको इसमें कम से कम ये बड़ा से बड़ा चाहे जितना, लेकिन कम से कम इतने आकार का टाइल्स आपको लगाना है। तो कि लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो कि लेंथ इंटू ब्रेथ, हमको वर्गाकार में एक साइड ये 35 का है तो दूसरा भी 35 का होना चाहिए साइज का वर्ग। ये वर्ग क्या होता है सर, जैसे वर्ग का एरिया अगर निकालेंगे तो क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर होता है तो ये ए इंटू ए ही में तो चलेगा साइज में, है भाई। तो चलिए यहाँ से काटेंगे, तो चलिए डेढ़ काटते हैं। 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 7 35, 7 से काटेंगे 7 चौका 7 एक कम, 5 7 5 दूनी 5 तिया 5 एक कम 7 तिया 7 तिया। ठीक है भाई, यानी 41 इंटू 33 करेंगे तो आपका ये टोटल टाइल्स निकल जाएगा। तो देखिए यूनिट डिजिट 3 एकम 3, एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमको 1353, ऑप्शन नंबर डी, इतना टाइल्स की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, यानी कि वर्गाकार आकार का टाइल्स इसमें बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ एक साइज निकाल दिए हैं, तो ये साइज लेकिन वर्ग के आकार में साइज है, तो वर्ग के आकार में रहेगा तो 35 लेंथ होगा, 35 ब्रेथ भी होगा, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेथ का कोई मतलब होता नहीं, इसलिए 35 इंटू 35 इस साइज का, लेकिन इतना एरिया में हमको बिछवाना है, तो इतना टाइल्स आपको बिछाना पड़ेगा, देना होगा। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है डियर। बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए अब सर आपका क्वेश्चन स्टार्ट है मैथ्स का 56 से, क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं सर, बढ़ते हैं नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 है एक्स वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 397, 435, 397, 435, ठीक है भाई, और 541 को भाग देने पर कौन सा 6, 10 और 14, 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो 3x + 4 का मान क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है सर 3x + 4 का वैल्यू क्या होगा। तो बड़ी सी बड़ी संख्या अगर पूछा जाए सर, आपसे बोल दिया जाए कि बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए, तो आपको एचसीएफ लेना है। छोटी सी छोटी संख्या पूछे तो आपको एलसीएम लेना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ दे कि 3 डिजिट का बड़ी से बड़ी, इस तरह से अगर पूछेगा तो एलसीएम ही लेना है। 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, 8 डिजिट का, इस तरह से पूछेगा तो क्या करना है सर, आपको एलसीएम ही लेना। लेकिन डायरेक्ट अगर बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या तो एचसीएफ और छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम। बोला गया सर आपके क्वेश्चन में कि एक्स वो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है, यानी कि एचसीएफ के बारे में पूछा जा रहा है, जिससे इतना इतना से भाग देने पर क्रम से इतना इतना शेषफल प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करना है सर, आपको वो माइनस ही कर देना है पहले। 7 में 6 1, 391 माइनस करेंगे तो 5 3 1 2, 425 माइनस करेंगे 11 4 7, 3 1 2, 527। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एचसीएफ अगर लेंगे सर तो कितना होगा जल्दी से बताएंगे। तो इससे इसे डिवाइड करना होगा, इसे डिफरेंस देख लेते हैं। 5 में से 1 4 और 12 में से 9 कितना हो जाएगा? ये कट ही जाएगा 34। ठीक है भाई, इसमें गड़बड़ा जाएगा। आप क्या कीजिए, वैसे 17 आ गया हम समझ गए, लेकिन आप डिवाइड ही कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 391, यहाँ 34 आ जाएगा। और इससे डिवाइड करेंगे 391, कितने टाइम्स लगेगा डियर? 34 1 जा 34, 9 4 5 1 1, ठीक है। और 17 दूनी 34, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 17। ठीक है भाई, वहाँ से भी निकल गया था वैसे। तो एचसीएफ सर यहाँ हम निकाले हैं, तो एचसीएफ कितना निकल गया? तो आप बोलिएगा सर 34 कितना आ गया? 17 आ गया। एचसीएफ कितना निकल गया डियर यहाँ से? तो एचसीएफ आपका 17 निकल गया। और यही तो है एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, 17 × 51 और 4 55 आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है डियर? मेरे फ्रेंड्स एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा, आंसर खुद आपके सामने होगा, है कि नहीं भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 57 की ओर। क्या है? चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? चलिए क्या है डियर 57? ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं डियर, बहुत क्वेश्चन देखना है। 57 है सर कि एक व्यवसायी 40 दर्जन केले 60 प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है। यानी कि 40 दर्जन खरीदते हैं केला, लेकिन एक दर्जन का जो दाम है सर वो 60 रुपया है। तो 40 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा सर? कहिए 2400 रुपया हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही ये सभी को पता है कि जब एक दर्जन का दाम 60 रुपया हो और टोटल 40 दर्जन हो तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपया हो जाएगा। ठीक है भाई, वह उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है। 3/4 भाग 40 का अगर सर हम 3/4 अगर करेंगे तो कई 4 दाहें 40 और 10 या 30, यानी कि 30 दर्जन केला का अगर कॉस्ट देखेंगे तो कई एक दर्जन का 60 रुपया, तो 30 दर्जन का 1800 रुपया। लेकिन लाभ कितना ले रहे हैं सर? तो कहिए 25% लाभ ले रहे हैं सर। तो 25% ले रहे हैं तो कोई भी चीज़ अपने आप में
100% होती है, तो 100 में 25 ऐड कर देंगे यानी 125 परसेंटेज का 00। यहाँ से देखेंगे डियर तो 25 पंचे और 25 चौका और 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, यहाँ देखेंगे 0, 5 25, 5 चौका 20 और 2 22, 2250 रुपये यहाँ से आ जाएगा। फिर आगे क्या बोला गया सर कि तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं और बचे हुए केले को वह 25% की हानि पर बेचता है। आप बताइए सर 30 दर्जन का तो यूज हो गया और टोटल 40 था और बचा कितना, अब कहीं 10 दर्जन और 10 दर्जन में 2 दर्जन केला सड़ गया तो बचेगा कितना कहीं सर 8 दर्जन। तो 8 दर्जन केला बचेगा और 1 दर्जन का 60 रुपया, तो 8 दर्जन का कितना हो जाएगा तो 6 48 480 रुपया, लेकिन इस पर 5% का घाटा लगाकर बेच देता है। तो 5% का सर घाटा लग जाएगा। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% होती है तो 100 में से 5 माइनस करके बोलेंगे, तो 5% माइनस कर देंगे तो 95% तो लेंगे डियर। आप बोलेंगे जी। चलिए यहाँ देखेंगे 0 से 0 चला जाएगा भाई, 24 दूनी 48, 5 दूनी 10, यहाँ काटेंगे 19 पंजे 95, 19 चौका 76, 19 दूना 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा डियर 45। ठीक है भाई, 19 चौका 76, 7, 19 दूनी 38 और 7, ठीक है 456 रुपया। अब यहाँ इसको ऐड करिए सर तो देखिए क्या आ जाएगा 6, 5 5 10, 4 2 6, 1 7 और 2 2706 रुपया। यानी कि आप अगर खरीद कर लाए थे तो कई सर 2400 रुपया लगा था, लेकिन घाटा वाटा लगा करके नहीं, मतलब सर्वर गया था और कुछ लाभ हानि लेकर बेचे हैं तो कई 2706 में बेचे हैं, तो कितना का लाभ होगा डियर, तो माइनस करेंगे तो 24 और 3 यानी 306 रुपया का लाभ होगा इंटू 100। किस पर लाभ होगा डियर, कई 2400 पर लाभ होगा। 0 से 0 चला जाएगा, 3 से काटिए 3 8 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 4 से काटिए 4 2 जा, 4 2 जा 4 से नहीं 2 से कटेगा, 2 4 जा 51 टाइम्स में 51/4 यानी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 4 पंचे 12.75% की क्या हो जाएगी डियर, प्रॉफिट हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 57 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगर डियर फ्रेंड्स ये मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे सर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप सोशल साइट्स पे अपने दोस्त अपने यार के पास भेजेंगे, सेंड करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कॉन्सेप्ट का यूज करके आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई, है भाई, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे। ठीक है भाई, बढ़े क्या, चलिए डियर हम लोग बढ़ते हैं 57 के बाद है 58। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है डियर, समझने का प्रयास करेंगे। 15 संख्याओं का जो औसत है वो 23.4 है। 15 संख्या का जो औसत है सर वो 23.4 है। तो योगफल पूछेंगे तो कितना होगा। अगर हम पूछेंगे 2 संख्या का औसत अगर 2 है तो योगफल कहेंगे 4, क्योंकि 2 संख्या यानी एक संख्या का 2 और फिर दूसरी संख्या का भी 2, तो 2 2 4 ऐसे इंटू ही कर देते हैं, 2 दूनी 4, तो योगफल आ जाता है इंटू करने से। ठीक है भाई, तो 15 संख्याओं का औसत अगर इतना दिया हो, अगर योगफल की बात करेंगे डियर तो कहीं इंटू कर दीजिए सर, तो कहीं 15 चौका कहीं 60, 15 या 45 और 6 कितना हो जाएगा 51, 15 दूनी 30 और 5 35, यानी योगफल आ जाएगा 351। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है भाई, 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 है। 15 संख्या ये तो है ही, इसमें से प्रथम 9 संख्या का जो एवरेज है वो 25 है, तो योगफल कितना हो जाएगा कि 9 5 45 और 9 दूनी 18 और 4 22, यानी कि 225 आ जाएगी। फिर आगे है सर अंतिम 7 संख्याओं का औसत 22.5 है। अंतिम 7 संख्या का औसत क्या है सर 22.5 है, तो योगफल 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है ना भाई, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14, 1 15, तो ये आ गया। ठीक है भाई, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये 5 इसको ही सिर्फ ऐड करेंगे डियर,
7 5 12, 5 2 7 1 8, 2 1 3। अब बोला गया सर आगे कि यदि 9वीं संख्या को निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत दशमलव के एक स्थान तक सही कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 9वीं संख्या क्या होगी, तो यहाँ ध्यान से देखिए सर कि 9 और 7 16, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वही तो 9वीं संख्या होंगी। तो कहीं 351 इसमें से माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, कहिए सर 2 में से 1 1, 8 में से 5 3, यानी ये 9वीं संख्या होंगी। तो 9वीं संख्या इसमें से तो माइनस करना होगा 31.5, तो क्या आ जाएगा 10 में से 5 5, और 10 में से 1 9, ये 4 में से 3 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो 9वीं संख्या को निकाल दिया गया, कैसर निकाल तो दिए हैं, तो टोटल तो 15 संख्या था, तो एक संख्या चला जाएगा तो बचेगा 14 ही तो संख्या। तो 14 से डिवाइड कर देंगे तो यही तो आपका एवरेज आ जाएगा। 14 दूनी 28, 3 39, फिर 14 दूनी 28, 22 से स्टार्ट है क्या कोई ऑप्शन? ऐसा नहीं कि सर डिवाइड करते रहे पता चला कि एग्जाम भी बीत गया, तो ऐसा नहीं, आपको ऑप्शन भी देखते चलना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना। तो 22 से सर हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए 22.8 आ जाएगा इसका एक्टेस। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है डियर फ्रेंड्स? कहीं भी किसी प्रकार से कोई समस्या, कोई परेशानी, अगर सर किसी भी तरह से आपको कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप क्या करेंगे सर, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे, या नहीं तो सर आप हमारे टेलीग्राम चैनल है महाकांत सर, तो महाकांत सर से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, वहाँ आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड करवाया जाता है। बढ़े सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। हो पाएगा कि नहीं डियर, बहुत बड़ा वीडियो लग रहा है कि बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है भाई, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ए की आय जो है सर वह बी की आय से 20% अधिक है, यानी बी अगर 100 मान लेते हैं तो 20% अधिक, यानी ये 120 हो जाएंगी। फिर आगे बोला गया डियर कि सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है, यानी सी की जो आय होगा डियर वो ए और बी का कुल आय कितना है 220 से 55% कम है। तो इसका आप 55% निकाल लीजिए और इसमें से घटा दीजिए, वही सी का वैल्यू होगा। और नहीं तो क्या करिए सर 55% कम ना है, बोला गया सर 55% कम है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 55 या तो 55% निकाल करके इसमें से माइनस करके सी का वैल्यू आ जाएगा, और नहीं तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो 100 में से 55 माइनस करेंगे तो बचेगा 45%, तो 45% यहाँ से निकाल देंगे तो यही तो वैल्यू हो जाएंगी सी का। तो चलिए 0 से 0 का ये सर कट जाएगा, 11 दूनी 5 दूनी 5 नंबर 45, 11 नंबर 99, और ये सी का वैल्यू आ जाएंगी। हम ये बोल रहे थे थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, हम बोले ये 55% पहले निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा 11 दूनी 22 और 5 दूनी 5 11, 11 कितना हो जाएगा 121, तो 121 220 में से माइनस कर देंगे तो 99 नहीं आएगा, ये बोल रहे हैं हम, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए आप। अब बोला गया डियर फ्रेंड्स आगे कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, सी की आय ए की आय से कितना कम है डियर, तो 10 में से 9 1, 11 में से 9 2 21, तो इतना कम है इंटू 100, परसेंटेज के लिए इंटू करते हैं 100 से। ठीक है भाई, लेकिन किससे कम है 120 से, देख लेते हैं भाई, 0 से 0 चला जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 5 6 35 बट्टा 2, 2 एकम 2 सत्ते, सारे 17% कम होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर 59 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है? फिर से समझा दे क्या, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। आप जब पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ आपकी फोकस हम जो बताते रहते हैं आपको बोर्ड पर ही होनी चाहिए, है कि नहीं भाई? ठीक है भाई, आप लोग क्या करेंगे सर, अगर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करेंगे सर, ग्रुप में सोशल साइट पे भेजिए, अपने यार फ्रेंड्स को भेजिए। ठीक है भाई, और इस चैनल को बड़ा बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्या है डियर, 59 है क्या भाई? अच्छा चलिए 60, क्वेश्चन नंबर 60
क्वेश्चन नंबर 60 को हम लोग भरने का प्रयास कर रहे हैं। ये रेगुलर आपको सर प्रैक्टिस सेट ये नहीं मिलेगा, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कि सर एक रोज़ गैप करके, 1 या 2 रोज़ गैप करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर दें, क्योंकि सर यहाँ थोड़ा साधन का कमी है, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर। ठीक है भाई, जब ऐसा टाइम आएगा तो रेगुलर लाइव क्लास भी, अभी भी लाइव क्लास ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत है क्या सर, अभी आपको ऐसे लाइव लेंगे तो दिक्कत है, परेशानी, क्वेश्चन आपको नहीं दिखा पाएंगे। डिजिटल बोर्ड लेंगे तो इसके बाद आप लोग को समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसलिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए अभी। ठीक है भाई, कभी कभार देखते हैं, कोशिश करते हैं कि संडे को हम लाइव आया करेंगे यूट्यूब से, बातचीत के माध्यम से। ठीक है भाई, देखते हैं, आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 क्या है डियर कि एक कक्षा के दो बैच ए और बी है। बैच कितना है सर? कहिए, एक तो ए है और एक क्या है डियर? बी है। बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में 56 छात्र रहता है। हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 11 4 14 चौका 56, यानी कि 11 रेशियो आपको 14 कर लिए हैं काट करके। ठीक है भाई, फिर आगे बोला गया यदि बैच ए का औसत 43 kg है, बैच ए का औसत कितना kg है डियर? कहीं 43 kg है, और बैच बी का जो एवरेज है डियर 39 kg है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे बोला गया तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना होगा, यानी कि एवरेज आपसे पूछा जा रहा है सर। तो एवरेज निकालने का क्या एक तरीका है, आप इसको इससे इंटू कर दीजिए, इसको इससे इंटू कर दीजिए, आप बट्टे में 14 1 15 10 25 इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, इसको इससे इंटू, इसको इंटू, इससे ऐड करके यानी 25 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ समझिए सर, स्मार्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों में कौन छोटा है? आप बोलेंगे सर ये 39 छोटा है, तो कहिए 39 ले लिए प्लस 39 kg। अब 39 ये कितना ज़्यादा है सर? तो कहिए ये 4 ज़्यादा है, तो 4 11 44 हो जाएगा। ये 39 से कितना ज़्यादा है? 0, और 0 कैसे इंटू करेंगे तो कहिए प्लस 0। ठीक है भाई, बाय केक कटेगा तो दोनों में बटेगा 25। ठीक है भाई, आप डिवाइड कर दीजिए तो कहीं 39, आप प्लस डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 चौका 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, 1.76, 39 40.76 आंसर 40.76 ऑप्शन नंबर बी। आप बोलेंगे सर आप याद करके आए थे, ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हैं, याद करके नहीं आए थे, थोड़ा बुद्धि की इस्तेमाल कीजिए। 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं डियर। आप बोलेंगे बिल्कुल सर 0 का कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ देखिए सर, कहीं हम 25 को 4 से इंटू कर दिए, कहीं सर 100 बना लिए, इसको ऊपर भी 4 से इंटू कर दिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, नीचा में 100 है यानी 2 डिजिट का डेसिमल अब बना दिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 की बात क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 86 मैथ्स का क्वेश्चन कहाँ है अब? 86 में। चलिए डियर, 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। यानी कि 25 महिलाएं जो हैं वो 60 दिन में कर देंगी। यानी कि टोटल काम कितना करना है आपको? तो कैसे टोटल काम 25 छक्का 150, यानी कि 1500 आपको काम करना है टोटल। यही तो हुआ इसका मतलब। ठीक है भाई, टोटल आपको इतना काम करना है। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिला और लगाई जाएगी? कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा हो सके? तो हम मानते हैं सर कि पहले एक्स दिन में मान लेते हैं कि आपको करवाना है, और एक्स दिन में कितने महिला आती है? कहीं सर 25 महिला। तो कहीं एक्स दिन तक तो काम हो जाएगा। आप बोलेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो कहीं सर टोटल 45 दिन में कंप्लीट करना है ना? आप बोलेंगे हाँ, लेकिन एक्स दिन का काम हो गया तो 45 में से एक्स काम हटा देंगे तो वही तो शेष काम बचेंगे। नहीं समझ में आया? हम ये बोला गया सर 25 महिलाएं 60 दिन तक काम करते तो टोटल काम हो गया 1500, नहीं आ गया? अगर एक्स दिन तक, हमको तो पता नहीं कितना दिन तक काम कर रहा है,
तो हम मानते कि टोटल तो इतना काम करना है, लेकिन x दिन तक 25 महिला काम कर रही है, हमको 45 दिन में ही कार्य समाप्त करना है। तो कहीं x दिन तक तो हो गया और 45 दिन में ख़त्म करना है, तो 45 में से x माइनस कर देंगे तो वही तो रिमेन बच जाएगा। और इसको काम करने के लिए सर 25 महिला तो हैं ही, लेकिन 15 महिला और आ जाती है, तो 25 5 30 और 10 40, और यही टोटल हो जाएगा और ये टोटल के इक्वल में आ जाएंगे। यहाँ से देखेंगे सर तो कहीं 25x प्लस यहाँ इंटू करेंगे 0 5 का 20 4 का 16 और 2 18 और माइनस 40x इक्वल में यहाँ 1500 आ जाएंगे। 25 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, माइनस का 15x, और ये उधर माइनस होगा तो माइनस का 300, माइनस से माइनस चला जाएगा, 15 से काटेंगे 20 दिन। 20 दिन के बाद 15 महिला को और लगा दीजिए तो काम कंप्लीट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 86 का एक डॉक्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नोट्स बनाते होंगे तो आप इसको नोट्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद क्या है सर, 86 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 है डियर कि एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जाती है। 5 किलोमीटर जाना विपरीत दिशा में, यानी कि माइनस होगा, हम m मान लेते हैं, और सी आप x y भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम m c ही मानते हैं, ठीक है भाई। चलिए 5 किलोमीटर जाती है और जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर आती है। 7.5 मतलब 7.5 किलोमीटर आती है, यानी कि प्लस हो जाएगा। यानी कि आप देखिए नदी का साथ साथ अगर चलेंगे तो कहिए हम नदी के साथ साथ, सी मतलब करंट हुआ, और ये स्थिर पानी में नाव की चाल है, ये m मान लिए उसको, ठीक है। अगर नदी के साथ साथ चलेंगे तो कहिए m प्लस सी, वही हुआ धारा के साथ साथ, यानी कि अगर नदी के साथ अगर चल रहे हैं तो कहिए m प्लस सी होगा, ठीक है। ये नदी है, ये नदी है, धारा के साथ साथ चल रहे हैं तो m प्लस सी हो जाएगा। लेकिन धारा के विरुद्ध में अगर चलेंगे तो ताकत तो लगेगा, तो विरुद्ध में चलेंगे तो ये m माइनस सी होता है। तो यही हम बोल रहे हैं कि धारा के विरुद्ध में 5 किलोमीटर और धारा के साथ साथ इतना किलोमीटर जाने में उसे 45 मिनट का टाइम लगता है। तो 45 मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है भाई। आप बोलेंगे जी। चलिए भाई आगे क्या है, आगे है डियर, फिर बोला गया कि 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर, यानी कि साथ साथ जल प्रवाह की दिशा में यानी 5 किलोमीटर जाना है, और क्या करना है, विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है। विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है, यानी m माइनस सी, और इससे में कुल 25 मिनट का टाइम लेते हैं, और साइड से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में ये कितना समय लेंगे। जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाना है, लेकिन m माइनस सी निकल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ हमको m माइनस सी पर ध्यान केंद्रित करना है। m माइनस सी कहाँ है सर, कहीं m माइनस सी यहाँ इस पर केंद्रित करना है, हमको इसको काटना है, इसको हटाना है। तो यहाँ 7.5 है, यहाँ 5 है, तो 7.5 बनाने के लिए इसको 1.5 से इंटू करना होगा, तो 15 × 5 = 75, 7.5 आ जाएगा। तो कहीं इससे कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे सर तो क्या आ जाएगा सर, माइनस करेंगे तो इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, 7 37, 3.75। तो 5 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से अगर माइनस करेंगे 3.75 तो क्या आ जाएगा, 10 में से 5, 9 में से 7 2, और ये 1.25, यानी 1.25 अब बट्टे m माइनस सी इक्वल में क्या आ जाएगा, इसको माइनस करना है। अब इसको माइनस करना है 45 में से, तो 15 × 5 = 75, 15 दूना 30, 7 37, 37.5। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 5, 14 में 7 7, ठीक है, 7.5। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट बना दिए, डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा। 25 पंच 25 तिया, गलत कर दें क्या भाई, अच्छा 60 भी है नीचे में, हाँ चलिए।
अब यहाँ से देखेंगे तो सर 5 छक्का 30 और 6 दहाई 60, यानी m माइनस सी का जो वैल्यू होगा वो 10 होगा। और 10 इसमें पुट कर दीजिए, यानी 12/10। अब ये आवर में है तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से, तो 0 से 0 चला गया। अब 12 छक्का 72 मिनट आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही, ये कैलकुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, फिर से बताया जाए क्या, या समझ में आ गया? फिर एक आप लोग रिप्ले करके देख लेंगे इस क्वेश्चन को दोबारा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ भाई, अब छोड़ दिया जाए क्या? कितना क्वेश्चन बचा है अभी भी? 87 पे हैं। 2 4 6 8 9 10 12 13 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, बड़ा 5-10 मिनट में देखते हैं कितना बार पाते हैं 87 के बाद। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? चलिए 88, क्या है डियर? 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, ध्यान से समझेंगे कि अमन एक पुस्तक श्रेया को 7% के लाभ पर, श्रेया उसे किरण को 11% के लाभ पर बेचती है। यदि किरण इसके लिए इतना भुगतान करती है तो अपन अमन के लिए लागत मूल्य क्या है? ठीक है, अमन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अमन ने श्रेया को 7% के लाभ पर बेच दिए। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 7% लाभ पर तो 100 में 7 ऐड कर दीजिए, यानी 107% आ जाएंगी। ठीक है भाई, और श्रेया क्या की, वह किरण को 11% लाभ पर, तो 100 में 11 ऐड कर देंगे तो 111%। और यही सभी का इक्वल कितना दिया हुआ है? 11,877। काट दीजिए, ले आइए, काटेंगे यहाँ पे 111 कम 111, यहाँ बचेगा क्या? 7। कितना बचेगा डियर? 7 नहीं लगेगा, 0 और 7। ठीक है, इससे इसे कट जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा? इंटू करेंगे 10,000। अमन को कितना मिलेंगे? 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, आसान क्वेश्चन है। तो अमन के लिए कितना मूल्य है? 10,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 89। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक समूह में 7 व्यक्तियों का औसत भार 43 kg है, तो 7 व्यक्तियों का औसत भार कितना है डियर? तो बोलेंगे 43 kg है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई नया व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो औसत भार 3 kg बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा? कोई पर्सन एक आ जाता है तो औसत भार में कितने की वृद्धि? 3 kg का हो जाता है, तो 43 और 3 कितना हो जाएगा? 46। तो वो पर्सन जो आया है उसका वेट कितना है ये पूछा जा रहा है, तो निकाल दीजिए। 7 से गुना कीजिए इसको, कोई 7 या 21 ऐड कर दीजिए, 6 1 7 4 2 6 67 kg। कितना हो जाएंगी? 67 kg। ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे बनाइए सर, 7 का 43 इंटू कीजिए, 7 या 21 7 चौका 28 और 2 30, फिर एक व्यक्ति आ गया तो क्या 8 हो गया, और 3 बढ़ गया 46 हो गया, यानी 8 चौका 48, 8 चौका 32, 8 4 36, 8 1 9, 6 3 3 6। अब सॉरी, तो ये उस व्यक्ति जो आया होगा 8वां जो हुआ 7 से 8, तो वही तो होगा। 8 में से 1 7 अच्छे 67 kg। तो ये कौन ऐसे बनाइए भाई? ठीक है, आसान है बनाना, कुछ नहीं किए हैं। 7 का 43 था, एक पर्सन आया, 3 बढ़ गया, 3 ऐड कर दिए, 43 3 46, 7 या 21 ऐड कर दिए, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 के बाद भाई 89 के बाद क्या है? 90।
क्वेश्चन नंबर 90 है डियर, x प्लस वाई 13 है। x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई? 13, ठीक है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना दिया हुआ है भाई? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 559 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन से अगर देखिएगा सर, तो ऑप्शन से हम ट्रायल किए हैं। ऑप्शन से अगर देखिएगा सर तो 42, अगर देखें यहाँ ये 13 बनाना है आपको, तो कैसे सर अगर 7 और 6 अगर रख देंगे यहाँ तो 7 और 6 13 होगा ऑप्शन से। ऐसा नहीं कुछ 8 5 क्यों नहीं रखेंगे सर? तो 8 5 40 है क्या ऐसा ऑप्शन में? हाँ 8 40 भी है, तो 8 5 रख के देखिए, तो 8 का क्यूब 5 का क्यूब करके ऐड करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। और 42 देखेंगे तो 7 6 लेंगे तो 7 6 का 42, ठीक है भाई। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 6 का क्यूब 216, ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू 7 आ गया, वाई का 6, तो 7 × 6 क्या आ जाएगा? 42, यानी कि यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। 90 के बाद मैथ्स का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? 116 छोड़ दिया जाए क्या सर? लंबा क्लास हो गया है भाई। 116, अब इसके बाद बच जाएगा 2 4 6 8 10 क्वेश्चन क्या पढ़ा दिया जाए या देख लिया जाए? है भाई, जो इच्छा आपको छोड़ देते हैं डियर फ्रेंड्स आज के लिए यहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे? कवर कर लेंगे, है कि नहीं भाई। अगर डियर फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छा लगा, मज़ा आ गया, तो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप सोशल साइट्स पे सेंड करेंगे, आपके यार आपके फ्रेंड्स जहाँ भी हो सर, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपका परिवार भी बड़ा हो पाए, ठीक है। और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम में प्रश्न को आसानी और ईजिली सॉल्व कर बिना हिचकिचाहट का। आप डियर फ्रेंड्स लगातार हमारे साथ आप अगर 10-15 मॉक टेस्ट भी अगर कर लेते हैं तो आप ये यकीन मानिए सर कि आपको एग्ज़ाम में अभी अगर आपको डर लग रहा होगा तो आप 15 से 20 सेट हमारे साथ टेस्ट कर लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में भले कुछ हो लेकिन आपको क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन चाहे सोल्व हो ना हो लेकिन एक बार अवश्य पढ़ेंगे उसको, ठीक है भाई। और अच्छा से बेसिक से सॉल्व करने के लिए हम 61 वीडियो उसमें बाकी है, कवर कर लेंगे हम लोग जल्दी से। 61 वीडियो पढ़ाए हैं, तो बेसिक से वहाँ आप जा करके प्लेलिस्ट में है, आप पढ़िए, ठीक है भाई। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।